तीन देशों की लड़ाई, एक सी रूट और पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिस्क पर। सोचो, जिस तरह की टेंशन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर चल रही है, तो जो असल क्राइसिस होगी वो मिसाइल की नहीं, वो ऑयल की क्राइसिस होगी। आज जो कॉन्फ्लिक्ट ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच दिख रही है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल इसी एक 33 किलोमीटर के नैरो सी रूट से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े एक्सपोर्टर का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है। अगर हार्मुज अनसेफ या ब्लॉक हो गया, जैसा कि दिख भी रहा है, शिपिंग रुक जाएंगी, इंश्योरेंस महंगी हो जाएंगी, जो ऑलरेडी हो भी रहा है। जिससे होगा क्या कि सप्लाई कम, डिमांड तो सेम ही रहेगी। यहीं से ऑयल प्राइस जंप करता है। अब समझो, इम्पैक्ट सिर्फ उन तीन देशों पर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले झटका उन कंट्रीज को लगेगा जो इम्पोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंट है, जैसे इंडिया। इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। इंडिया का बड़ा हिस्सा, लगभग 50%, इसी रूट से आता है। अगर हार्मुज डिस्टर्ब हुआ, जैसा कि न्यूज में दिख भी रहा है, तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? एज पर माई नॉलेज, पहला ऑप्शन है इमरजेंसी स्टॉक। इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यूज करेगा, ताकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में ऑयल की कमी ना हो। पब्लिक डेटा के हिसाब से इंडिया के पास लगभग 25 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है और 25 दिन का ही पेट्रोल और डीजल स्टॉक। दूसरा ऑप्शन, सप्लाई को मिडिल ईस्ट से बाहर शिफ्ट करना। इंडिया को ज्यादा ऑयल रसिया, अमेरिका और लैटिन अमेरिका से लेना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और डिलीवरी स्लो हो जाती है। यहीं पर इंडिया दो तरफ खड़ा होता है। अगर रसिया से ऑयल ना लो तो फ्यूल महंगा होगा और इन्फ्लेशन का झटका लगेगा, और अगर रसिया से ऑयल लो तो ट्रेड प्रेशर और टैरिफ का डर। इंडिया कहता है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं, मतलब हम जहां से चाहें ऑयल खरीदें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब यूएस 30 दिन का वेवर देता है, तब रसिया से ऑयल लेना पॉसिबल हो पाता है। तीसरा ऑप्शन, गल्फ के उन पोर्ट्स और पाइपलाइन का यूज बढ़ाना जो हार्मुज पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करते, पर इन रूट्स की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। चौथा ऑप्शन, डिप्लोमेसी। वो तो हम देख ही रहे हैं। अब सीधी लैंग्वेज में समझिए कि ऑयल महंगे होते ही इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। अगर ऑयल महंगा हुआ तो डीजल और पेट्रोल महंगा होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज का कॉस्ट बढ़ेगा। ट्रक से सब्जी आती है, फैक्ट्री से माल आता है, कुरियर चलता है, फ्लाइट और बसेस चलती हैं, सब कुछ फ्यूल पर डिपेंड है। इसलिए जब ऑयल बढ़ता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं, घर के हर बजट पर असर पड़ता है। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सब एक ही ऑयल मार्केट से ऑयल खरीद रहे होते हैं। बात केवल तीन देशों की होती है, लेकिन बिल पूरी दुनिया भरती है। और अगर ऐसा होगा तो ये पहली बार नहीं होगा। इतिहास में ये चीज और भी बार हो चुकी है। जब 1973 में अरब इजरायली वार हुआ था, ऑयल प्राइस कई गुना बढ़ गए थे। और सबसे कड़वा सच ये है कि महंगाई और इकोनॉमी का पेन अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों के ईगो और सनक भरे डिसीजन की वजह से बहुत से बेकसूर लोग अपनी जान खो देते हैं। आज के ग्लोबल एज में किसी लीडर का स्ट्रेटेजिक ईगो सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, घर के राशन और जिंदगी दोनों पर वॉर लड़ता है।